रेडियो गूंज, गूंज 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 रेडियो गूंज। आपका, हमारा, हम सबका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो गूंज, वैशाली का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज पर। नमस्कार वैशाली वालों, मधु आ गई है आप सबों के बीच फिर से जीवन के रंग गूंज के संग को लेकर, और मेरे साथ आ चुकी हैं मैं हूँ सुषमा, और हम दोनों 90 मेगाहर्ट्ज पे जीवन के रंग गूंज के संग को लेकर आ चुके हैं। वैसे बहुत सारे श्रोता हैं जो आज हमारे इस प्रोग्राम में जुड़े होंगे नए नए, तो उनके लिए कुछ पंक्तियां हैं, कह दूं? जो दिल का हो खूबसूरत, खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए हैं। जो दिल का हो खूबसूरत, खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए हैं। जिन्हें ऐसा बनाया है खुदा ने, आज वो हमारी महफिल में आए हैं। क्या बात है। मैंने सोच रखा था ना कि आज जो श्रोता जो जुड़ रहे हैं ना, उनके लिए कुछ पंक्तियां मैं तो बोलूंगी क्योंकि मुझे ना इतनी अच्छी पंक्तियां बोलेंगी, मुझे ये नहीं पता था। मैं पता है पूरा चुन के लेकर आई हूँ गूगल से कि आज कुछ तो अच्छा बोलूंगी मैं, क्योंकि अच्छा बहुत सारे श्रोता से जुड़ रहे हैं, उनके लिए हम बात ही नहीं कर रहे होते हैं, तो सोचा कि आज उनके लिए कुछ अच्छी लाइनें। तो श्रोताओं, मधु आ चुकी है आप सबों के बीच रेडियो गूंज पर जीवन के रंग गूंज को लेकर। आज लगता है ना सुषमा बहुत लॉस्ट है। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। कोई बात नहीं, आप लॉस्ट नहीं है, मैं लॉस्ट हूँ। मैं अपने लिए एक चुटकुला बोलना चाहती हूँ ताकि मैं ऐसे ताजगी सा फील करूँ। तो चुटकुला है, और हमारे श्रोता भी ताजे हो जाए। हाँ बिल्कुल। एक बार एक हाथी था और एक चींटी थी। अच्छा, और क्या? आगे का चुटकुला खुद बनाइए और आत्मनिर्भर बनिए। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। कुछ तो खुद से कीजिए। अब हर काम मधु और सुषमा पे ही छोड़िएगा तो कैसे होगा? तो एक काम करते हैं, चुटकुला तो हो गया। वैसे ये चुटकुला अधूरा सा चुटकुला था। नहीं, अधूरा कहाँ से था? अब इसके आगे आपकी जो मर्जी वो बनाइए और खिलखिलाते रहिए। सुषमा, मुझे याद है लास्ट के प्रोग्राम में ना मैंने उनको बोला था, अपने श्रोताओं को, कि हमारे श्रोताओं को सॉरी, कि मैं उनको पिछले बार तो मैंने नेल्स का टिप्स दिया था। इस बार मैं सोच रही हूँ ना, इस बार कौन सा टिप्स देने वाली है? इस बार मैं अपने बालों से रिलेटेड टिप्स दे देती हूँ। अपने बालों से या सभी के बालों से? मतलब सभी के बालों का तो मैं ख्याल नहीं रख पाती हूँ, मैं अपने बालों का ख्याल रखती हूँ। टिप जो देने जा रही हूँ वो तो सभी के लिए। हाँ, वो सबके बालों के लिए। तो मेरे जो घने घने से काले काले से बाल है ना, उसका कोई राज नहीं है, उसका भी एक जिन ही राज है कि मतलब मेरे, हाँ नहीं, मेरा जीन वैसा है, बट स्टिल फिर भी मैं थोड़ा बहुत कुछ करती हूँ, तो वो मैं टिप्स दे देती हूँ। सबसे पहले तो जिस दिन मैं बाल को धोना चाहती हूँ ना, उससे 2-3 घंटे पहले मैं ऑयलिंग करती हूँ। और ऑयलिंग ऑयल से? हाँ, किसी भी ऑयल से कर सकते हो। थोड़ा सा उसको गुनगुना कर लीजिए और ऑयलिंग कर लीजिए, और थोड़ा मसाज 10 मिनट का दीजिए, ताकि आपका जो हेड है ना वो थोड़ा रिलैक्स हो और अंदर तक पोर्स के अंदर तक वो ऑयल चला जाए। और मेरा मानना है ना कि तेल को ना, ऑयल को ज्यादा देर तक अपने बालों में छोड़ना नहीं चाहिए, उससे 2 मुंहे बाल हो जाते हैं। जैसे बहुत सारे लोग होते थे ना पहले, ये भी होता है ना हमारे आसपास धूल मिट्टी गंदगी वगैरह, तो उसे बैठते जाता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा 2 घंटा बहुत है आपके तेल को, मतलब सर में रखने के लिए। उसके बाद धो लीजिए, आपके बाल बहुत अच्छे रहेंगे। और अगर आप ये सोचते हैं ना कि जितना तेल लगा के रखेंगे उतना बाल स्ट्रांग होगा, अच्छा होगा, ये बात तो आप बिल्कुल सही कर रही हैं। लोग यही कहते हैं। नहीं, जैसे दादी नानी हमारी कहती थी, अरे बाल में तेल नहीं लगाया बाल खराब हो जाएंगे। पहले के जमाने में धूल धक्कड़ नहीं था, और गांव में एक बात अलग है, गांव और शहरों के पॉल्यूशन में बहुत डिफरेंस है। तो उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ कि अगर वैसे भी कहीं गांव हो या शहर हो, तो उससे तेल लगाना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। आपको तेल लगाकर उसको मॉइस्चराइज करना ज्यादा जरूरी है। तो 2 घंटे पहले लगाइए और बालों को अच्छे से धो लीजिए, उससे बाल आपके स्ट्रांग होंगे। तो बस यही टिप्स था। अगर आप कुछ बोलना चाहती हैं तो बता दीजिए। बिल्कुल, मैं ये तो टिप्स सोच रही हूँ कि मैं पहले घर जाकर ये अपनाऊं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी ये कैसा रहा। ठीक है, तो इसी बात पे एक गाना सुन लेते हैं। कीर्ति और सोनिया ने एक गाना भेजा है, वे हानिया डैनी ने गाया है। गाना बहुत रोमांटिक था ना, बहुत रोमांटिक था। तो अब एक काम करते हैं, आप कुछ बात करना चाहती हैं, आप बहुत मुस्कुरा रही हैं बहुत देर से, तो मुझे लग रहा है कि आप श्रोताओं से कुछ तो कहना चाहती हैं। जी हाँ, मैं आज कहना चाहती हूँ, बहुत से लोग पैदल चलने को अवॉइड करते हैं, है कि नहीं? आज की डेट में हर कोई सोचता है कि मैं जल्दी कहीं भी पहुंच जाऊँ। हाँ। अपने डेस्टिनेशन पे जितनी जल्दी पहुंच जाए, पैदल कौन चलने जाए यार। मैं खुद ही ऐसी हूँ कि मुझे पता है, मैं शॉप पे भी जाती हूँ ना मैगी वैगी लेने के लिए, तो मैं स्कूटी से जाती हूँ। सड़कों पे इतना रश होता है कि हम
चल भी नहीं पाते हैं, हाँ। चाह के भी नहीं चल पाते हैं। और आजकल की लाइफ को जैसे देखा जाए, लोग इसको बिल्कुल नजरअंदाज करते जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है। हाँ। तो मैं ये लोगों से कहना चाहती हूँ कि पैदल चलना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। हाँ। इसलिए जितना हो सके, आप शहर में रह रहे हैं या फिर गाँव में रह रहे हैं, जितना हो सके उतना पैदल चलिए। या फिर अपने काम के लिए नहीं जा सकते हैं तो सुबह सुबह तो उठ करके कम से कम 30 मिनट्स पैदल जरूर चलिए। ये आप ब्लड सर्कुलेशन को भी बेहतर बनाए रखता है, और ये हमारे हार्ट के लिए भी अच्छा होता है। तो और दोस्तों, आपके ना वेट को भी कम करता है। वेट को भी ऑब्वियसली पैदल चलेंगे तो हमारा तो वेट कम होगा। और पता है पैदल चलना लड़कियों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। जी नहीं, हर किसी के लिए, ज्यादातर लड़कियों की बात कर रहे हैं। लड़के तो खैर वो चल ही लेते हैं, काम करने जाते ही हैं। लड़कियां क्या होती है ना, घर पे बैठी रहती हैं, काम कर रही होती हैं, उनका ज्यादा मतलब वॉक नहीं होता है ज्यादा। ये देखा जाता है कि लड़कियां या फिर महिलाएं हो, वो सोचती है हम तो घर का काम कर ही रहे हैं। हाँ, exactly. फिर इसके लिए समय निकालना हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाता है। Exactly. तो इस चीज को बिल्कुल ना करे, जितना हो सके उतना अपने सेहत के लिए पैदल चले। एक गाना सुन लिया जाए। ठीक है, गाना सुन लेते हैं। तो मेरे ना दिमाग में एक गाना चल रहा है। हाँ, बताऊं? बताइए। बेकार दिल। ओ माय गॉड, फाइटर का बहुत ही पॉपुलर गाना हो रहा है आजकल, ये बहुत ट्रेंडिंग में है। जाए। हाँ। मैं एक काम करती हूँ, छोटा सा हेल्थ से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन है वो दे देती हूँ। नवजात के लिए माँ का दूध अमृत समान होता है। नवजात अपनी हर जरूरत के लिए अपनी माता पर निर्भर रहता है। बच्चों को संक्रमण से बचाने के लिए जरूरी है कि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जाए। शिशुओं के लिए स्तनपान इसका सबसे सुगम और सुरक्षित साधन है। नवजात बच्चों के लिए तो माँ का दूध सुरक्षा कवच और अमृत के समान है। विशेषज्ञों का मानना है कि मजबूत प्रतिरोधक क्षमता वाले बच्चे अथवा कोई भी व्यक्ति संक्रमण से सुरक्षित रह सकते हैं। माँ के दूध में फैट, शुगर, पानी और प्रोटीन की सही मात्रा होती है। उसमें वायरस और बैक्टीरिया से लड़ने के लिए प्रचुर मात्रा में एंटीबॉडीज होते हैं। ये एंटीबॉडीज वायरस या बैक्टीरिया को नाक, गले और आंतों में घुसने नहीं देते हैं। माँ के दूध में मैक्रोफेज, लाइसोजाइम के साथ अन्य कॉम्प्लीमेंट भी मौजूद होते हैं। इन सभी गुणों के कारण माँ का दूध शिशुओं का प्रथम टीकाकरण भी माना जाता है। इसलिए जरूरी है कि माताएं अपने शिशु को कम से कम 6 माह तक अपना दूध पिलाएं। बच्चे के जन्म के बाद कोलेस्ट्रॉम, जो माँ का पहला दूध ब्रेस्ट में बनता है, वही दूध बच्चे को डायरिया, चेस्ट इन्फेक्शन और दूसरे रोगों से बचाता है। माँ के दूध में फैटी एसिड मौजूद होता है, जो बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट में भी मददगार साबित होता है। इस संबंध में ज्यादा जानकारी के लिए अपने आशा कार्यकर्ता से मिलें या निकटतम स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। अब मैं कुछ बोलूं? हाँ, बिल्कुल बोलिए। मैं सोच रही हूँ एक जोक सुन लिया जाए। बिल्कुल सुनाइए ना। संता बंता से, तो शीशे के सामने बैठकर क्यों पढ़ाई करता है? अच्छा। तो संता बोला, देख, इसके तो 3 फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा कि खुद पे नजर बनी रहती है। अच्छा, वाह 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 वाह। और दूसरा फायदा, साथ में कंपनी मिलती रहती है। और तीसरा फायदा कि ऐसे ही रिवीजन हो जाता है दोनों का साथ में। ये संता भी ना। एक काम करते हैं, अब मैं एक छोटा सा रेसिपी बताना चाहती हूँ, वो बता दूं? छोटा सा? हाँ, बिल्कुल छोटा सा, बहुत छोटा सा। बताया जाए। नाम अगर मैं लूंगी ना तो आपको लगेगा ये बहुत भारी है। मैं मिक्स वेज का बताना चाह रही हूँ। अब तो मेरी बेकरारी और भी बढ़ती जा रही है कि आज आप कौन सी रेसिपी बताने वाली भाई? मिक्स वेज के लिए सबसे पहले तो जितनी भी सब्जियां है ना, उसको इकट्ठा करके काट लीजिए, जितनी भी आपके पास अभी अवेलेबल है। क्योंकि मिक्स वेज ही है, तो मिक्स वेज में ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं है कि आपको ये लेना है वो लेना है। अब फिर भी मैं बता देती हूँ, गाजर ले लीजिए, शिमला मिर्च ले लीजिए, पनीर ले लीजिए, आलू ले लीजिए, गोभी ले लीजिए, बीन्स ले लीजिए, ये सबको मिला लीजिए, जो भी सीजनली अवेलेबल हो आप ले। इसको थोड़ा सा ना डीप फ्राई करके निकाल लीजिए और इसमें अपने मन पसंदीदा जो भी आपके मसाले हैं ना उसको डाल दीजिए। डालने के बाद थोड़ा सा टमाटर लीजिए, प्यूरी मतलब बना करके उसको पेस्ट बना लीजिए और उसको डाल दीजिए। और जब मसाला और टमाटर का ऑयल छोड़ दे तो समझिए कि ये आपका सब्जी तैयार है। उसके बाद धनिया पत्ता डाल दीजिए
नहीं और फ्राई वाले वेजिटेबल्स को उसमें डालेंगे ना मसाले में। वैसे मसाले में वो डालने के बाद नमक अपने स्वाद अनुसार डाल लीजिए। कुछ भी मुझे लगता है ना मिक्स में सबसे इजी प्रोसेस है बनाने का सब्जियों में। एक्स्ट्रा तो नहीं आप बता रही हैं? नहीं कुछ भी ऐसा भी नहीं है। ऐसा सुनने में लगता है कि बहुत हार्ड है। हाँ, सब्जियां हैं कि आपको काटने में मेहनत लगेगा। कोई बात नहीं, सब्जियां तो बिना काटे थोड़ी बना सकते हैं, उसको तो काटना ही है। अलग अलग बनाइए या फिर और अगर आप इसको थोड़ा सा रिच बनाना चाहते हैं तो 2-3 काजू का पेस्ट लेकर के इसमें डाल दीजिए और उसको थोड़ा सा अच्छे से मुझे भी याद आ रहा था कि ये अगर बता दिया जाए तो अच्छा है। अगर आप चाहे तो डालें, ना चाहे तो स्किप कर सकते हैं। कोई बात नहीं, टमाटर की प्यूरी डाल लीजिए अगर है तो भी टेस्टी बनेगा। हाँ, मतलब बहुत रिच बन जाता है। उसके बाद खाने में बहुत अच्छा फ्लेवर ही अलग आ जाता है। उसको आप पूरी के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए, पराठे के साथ खाइए, चावल के साथ खाइए, जिस चीज के साथ भी खाना है ना आप खा सकते हो। और मुझे बताइए 9835039435 पे, ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। इस पे जरूर बताइएगा कि आपको हमने आज तक जो भी रेसिपी बताई है ना उसमें से कौन कौन सी रेसिपी आपने ट्राई करा है। या फिर एक और काम करते हैं सुषमा, अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी रेसिपी को हम बताएं आपकी पसंदीदा वैशाली के श्रोताओं से, तो आप भी हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। जहाँ तक हमारी आवाज जा रही है सभी श्रोता हमें बता सकते हैं। अगर बहुत लंबी रेसिपी है ना तो उसको रेडियो गूंज वैशाली 123@gmail.com पे मेल कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि फोन से कुछ बताना चाहते हैं तो उसका नंबर है 8340686641 पे बता दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि साक्षात आकर के बताना है तो हमारा एड्रेस क्या है? पकौली रजासन बिदुपुर वैशाली। और आप सुन रहे हैं मधुकौर सुषमा को जीवन के रंग गूंज के संग में FM 90 मेगाहर्ट्ज पर आपका हमारा हम सबका रेडियो गूंज। अब एक काम करते हैं, बहुत बातें हो गई हैं। मैं भी यही बोलने वाली थी कि बातें बहुत हो गई। सुजाता, संगीता, पुष्पा ने एक गाना हमसे फरमाइश किया था व्हाट्सएप पे। वो गाना है तेरी बातों में उलझा जिया। मूवी का नाम भी यही है। सॉन्ग रख लूं सजा के तुझे सीने से लगा के, आजा गले लग जा, गले लग जा। ख्वाब बना के तुझे दिल में छुपा के रखूं, मेरे पास आ, मेरे पास आ। तो मुलाकातों में, काली रातों में, बातों ही बातों में दिल दे दिया। तेरी बातों में उलझा जिया, बैठे ही बैठे मैंने दिल खो दिया। तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, बैठे ही बैठे मैंने दिल खो दिया। इस दिल की राहों से, बहकी निगाहों से, कातिल अदाओं से तुझको है फसाना। कुछ मीठी बातों से, कुछ झूठे वादों से, पक्के इरादों से दिल को है चुराना। रख लूं सजा के तुझे सीने से लगा के, आजा गले लग जा, गले लग जा। ख्वाब बना के तुझे दिल में छुपा के रखूं, मेरे पास आ, मेरे पास आ। तो मुलाकातों में, काली रातों में, बातों ही बातों में दिल दे दिया। तेरी बातों में उलझा जिया, बैठे ही बैठे मैंने दिल खो दिया। तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, बैठे ही बैठे मैंने दिल खो दिया। तो मधु, बातें बहुत हो गई। हाँ जी। आपने तो बाल से रिलेटेड दे ही दिया, टिप्स, अब मैं हाँ। कुछ चेहरे से भी रिलेटेड दे दूं? हमने ना हेयर से रिलेटेड टिप्स दे दिया, रेसिपी दे दी, ढेर सारे चुटकुले सुना दिए, गाने भी सुना वैसे दिए। तो हम कुछ कुछ देते ही रहते हैं। बिल्कुल। मैं तो कुछ ज्यादा ही ज्ञान दे रही होती हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। श्रोता, आप बता सकते हैं कि आपको किसकी बातें ज्यादा अच्छी लगती है।
हमारा नंबर है, आपके लिए फायदेमंद होती है। एग्जैक्टली, और हमारा नंबर है बताने के लिए 9835039435। ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है और कॉलिंग का नंबर है 8340686641। और हमारा ईमेल आईडी है radiogunjvaishali123@gmail.com। और हमारा पता है पकौली रजासन बिदुपुर वैशाली। आपका मन जहाँ चाहे ना वहाँ पे कांटेक्ट कर लीजिए और हमसे जी बता हाँ, दीजिए और कि आप आप सुन क्या रहे सुनना हैं चाहते हैं। जीवन के रंग गुंज के संग सुषमा और मधु के साथ। जी हाँ तो टिप्स आप बता रही थी सुषमा। जी हाँ, मैं बता रही थी कि आजकल सर्दियाँ कुछ कम होती जा रही हैं। हाँ, हाँ। ऐसे में हमारा चेहरा ना थोड़ा थोड़ा ड्राई होता है। हाँ हाँ तो इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस दूध में थोड़ा सा हनी का एक आध बूंद डाल लीजिए और हल्के हल्के चेहरे पे मसाज कर लीजिए। अच्छा, और 5 मिनट छोड़ने के बाद चेहरे को अच्छे से साफ कर लीजिए। अगर ना हो तो तौलिए को थोड़ा सा गर्म पानी में डाल करके स्टीम उसको पोंछ ले उससे। हाँ, गर्म पानी से पोंछ ले, चेहरे की जो रौनक बढ़ेगी वो देखने लायक होगी। अच्छा, उसके बाद करने के बाद हमें जरूर बताइएगा कि कैसा रहा। चेहरे से रिलेटेड जितनी भी चीजें बताई जाती है ना रेडियो गूंज पे, मैं तो वो सब करती हूँ। सच में ये फायदेमंद होता है, क्योंकि ये कुछ नहीं बस दूध है और हनी तो सभी जानते हैं कि चेहरे के लिए कितना फायदेमंद बिल्कुल, होता है। दूध भी बहुत फायदेमंद होता है, आपके रंग को निखारता है वो बिल्कुल। और सॉफ्ट भी करता है। तो जाते जाते एक काम करते हैं, गाना सुनते हुए अगर हम निकल जाएं तो कैसा रहेगा। तो उससे पहले एक काम करते हैं, फिर से हम अपना पूरा पता बता देते हैं, नंबर बता देते हैं, सब कुछ बता देते हैं। जी हाँ, और सबसे बड़ी चीज मैं भूल ही गई, हमारे हाँ। पिछले शो के जो ओहो। विनर्स हैं उनका तो नाम ही नहीं लिया मैंने। श्रोताओं, कोई बात सबसे नहीं। पहले तो मैं दिल से आपसे माफी मांगना चाहती हूँ कि मैं आप सबको भूल गई थी। इसके लिए मैं आपको मतलब दिल से सॉरी बोल रही हूँ। तो हमारे जो श्रोता हैं, जो विनर हैं पिछले शो के, वो हैं दित्या हाजीपुर से, नंदनी पकौली से, साहिबा वैशाली से, प्रकाश रुकनपुरा से और जिगर पटना से। तो आप सबों को हमारी ओर से जो हमने डिसाइड किया है प्राइज, वो आपको हमारी टीम कांटेक्ट करके आपके घर तक भिजवा देगी। मिल जाएगा आपको। तो अब सबसे पहले फिर से एक बार और सॉरी बोलना चाहती हूँ कि मैं अपने प्यारे से श्रोताओं को भूल चुकी थी। बहुत तो उसके लिए बहुत sorry। सॉरी। तो श्रोताओं, नंबर लिख लीजिए हमारा फिर से 9835039435। ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। और हमारा दूसरा नंबर है 8340686641। और हमारा ईमेल आईडी है radiogунjvaishali123@gmail.com। और हमारा एड्रेस है पकौली रजासन बिदुपुर वैशाली। और आप हमें सुन रहे हैं रेडियो गूंज पे, में जीवन के रंग गूंज के संग में। मैं हूँ मधु मैं हूँ सुषमा। और आप सुन रहे हैं FM 90 मेगाहर्ट्ज पे आपका, हमारा, हम सबका रेडियो गूंज। तो सुषमा, जाते जाते एनिमल मूवी का ये गाना आप लोग गेस करिए कि कौन सा गाना था। तो बिल्कुल। ये सुनते सुनते निकल चलते हैं स्टूडियो से, क्योंकि हमारा टाइम भी बहुत हो चुका है। जी हाँ, और घड़ी अब हमें अगले शो के लिए प्रिपरेशन भी तो करना है। और घड़ी हमें टिक टिक करके इशारा भी कर रही है कि बिल्कुल। निकल जाओ भाई। तो श्रोताओं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमें याद रखिएगा। और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। बिल्कुल, गुड नाइट। तो दोस्तों, दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, गुड नाइट।